एक कल से बहुत वायरल चल रहा है, उसका जिक्र सर ने कल कर दिया था, वो मैं बयान नहीं सुना पाया था कल, अभी सुना देता हूं आपको कि अभी सर ने कहा अमेरिका डिसाइड करेगा इस इलेक्शन को भी। शेख हसीना का जाना, मोहम्मद यूनुस का आना, ये भी, इसमें भी अमेरिका का बहुत बड़ा हैंड था। पाकिस्तान वाले तो खुल के कह रहे हैं कि अमेरिका का ही हाथ नहीं, उनके यहाँ तो पूरा अमेरिका का हाथ पैर सर सब होता है कुछ भी करने में। कल हमने आपको बयान दिखाया था, उनके जनरल ने कहा था हमारा तो आर्मी चीफ अमेरिका लगाता है। अब जो है उनके रक्षा मंत्री है, उन्होंने बयान दिया कि हमें तो टिश्यू पेपर नहीं, टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंका अमेरिका ने, और फिर भी हम नहीं सीखे, हम अभी भी उन्हीं की चमचागिरी कर रहे हैं। अब ये सिटिंग रक्षा मंत्री है भाई, वो कह रहा है तो किसको कह रहे हो आप? अच्छा एक बात नहीं, इनके समर्थन में कहूंगा, ख्वाजा आसिफ के, ये विदेशी दौरों पे नहीं जाते, या इनको ले जाता नहीं आसिफ मुनीर, जाते तीन ही लोग हैं, आसिफ मुनीर, शहबाज शरीफ और इनका विदेश मंत्री, ये नहीं जाते। तो शायद इनको यही चिड़े कि मुझे नहीं ले जाते, तो ये खुल के कह रहे हैं कि जाओ तुम जाओ, बूटे चमकाओ जाके, उनके करोगे यही, वो लाते हैं ना पटाखे। सुनो एक मिनट, सुनते हैं एक मिनट सर। मैं अभी अपने फोन पे जो है यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की हुई है हिलरी क्लिंटन, उसने सब कुछ बयान किया हुआ है, वो इस पे चलाएं इसके ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहां पे। फिर भी हमने उससे ना सीखा। और 2 घंटे के लिए यहां पे बिल क्लिंटन आया तो माले पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इख्तियार लोगों ने कि बिल क्लिंटन आ गए। जनाबे वाला 3-4 अगर टोटल लगाए ना, अमरीकी सदूर जो जिनकी टर्म्स गुजरी हैं पिछले 25-30 साल में, उन्होंने 10-12 करोड़ मुसलमान मारा हुआ है। उन्होंने कजाफी के बेटे को भी नहीं छोड़ा। जब तक हम इस मिट्टी को अपना स्पॉन्सर बनाएं, इस मिट्टी के साथ अपने रिश्ते को अपना स्पॉन्सर बनाएं, हम अपने स्पॉन्सर जो है बाहर ना जाके ढूंढें। वो अरबी में, अब मैंने सुना ये बयान सर, मुझे लगा ये कोई अर्मीनिया की या अजरबैजान की पार्लियामेंट में बोल रहे थे क्या? यही लोग तो स्पॉन्सर ढूंढते फिर रहे हैं ट्रंप में। मैं सौरभ भाई कल ही तो बोला था कि उन्होंने जो तुलना की पाकिस्तान की, वो तुलना बड़ी, मतलब कहना चाहिए कि बड़ी आश्चर्यजनक तुलना पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने कहा टिश्यू पेपर भी हम नहीं है, टॉयलेट पेपर जैसी हालत है, यानी अमेरिका ने कर रखा है पाकिस्तान की। और उस पाकिस्तान को, मैं कल भी बोला था कि उस पाकिस्तान को बराबरी पे रखने का प्रयास किया हमारे एलओपी ने। सवाल इस बात का है कि पाकिस्तान भारत की तुलना नहीं हो सकती, पाकिस्तान खुद अपनी औकात जानता है। फिर इन्होंने जो जियाउल हक, मुशर्रफ और फिर आसिफ मुनीर आज की डेट में है, आप देखिए कि पाकिस्तान की, अभी आप बांग्लादेश की बात कर रहे थे ना, बांग्लादेश में यदि बीएनपी की सरकार बनती है तो भारत और अमेरिका दोनों खुश होंगे, लेकिन जमात की सरकार बनाने में पाकिस्तान की भूमिका, तो सिर्फ ये खुश होंगे, पाकिस्तानी खुश होंगे, तो पाकिस्तानी खुश होंगे। अब इन्होंने ये कहा कि हम तो स्पॉन्सर ढूंढते हैं, स्पॉन्सर ने दिया क्या? अब इन्हीं के टीवी पे बैठ के लोग पूछते हैं, देखिए आप अभी, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेड डील की बात हुई तो मुझे एक बयान मिला, उन्होंने कहा भाई ट्रेड डील, बूट पॉलिश तो आपने की थी, ट्रेड डील बेहतर इंडिया को क्यों मिली? चलो वो भी छोड़ो, ये बताओ अमेरिका ने तुम्हें दिया क्या आज तक? जो बात ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं उसी को बढ़ाते हुए आगे उन्हीं का आदमी पूछ रहा है, तुमने सब कुछ मान लिया अपना अमेरिका को, तुमने दिया क्या ये बता दो। क्या इन्वेस्टमेंट आई है? नहीं। कितनी आई है? 0। क्या पाकिस्तान में कंपनियां यहां से जा नहीं रही हैं? जा रही हैं। क्या पाकिस्तान के अपने बिजनेसमैन यहां से जाके, आपको पता है कहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मैक्सिको, मालदीव्स, नेपाल, वियतनाम, कंबोडिया। तो पाकिस्तान को क्या, मतलब मुझे बता देना फायदा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा फेवर किया था, जो पाकिस्तान ने सब कुछ करके देख लिया, बूट पॉलिश करके सब कुछ देख लिया, एंड में जाके उन्होंने टैरिफ इंडिया को पाकिस्तान से ज्यादा अच्छा दे दिया। सो इट वाज एन इकोनॉमिक वॉर ना, कि हु गेट्स द बेनिफिट। और आप बैठ के ये हमें बताते थे कि हिंदुस्तान को पीछे छोड़ दिया, पाकिस्तान को उन्होंने कितने फायदे पहुंचाए हैं। क्लियर? पाकिस्तानी बोल रहा है कि आप, अभी तो इकोनॉमिक वॉर थी, आपने कहा हम जीत गए थोड़े महीनों के लिए,
जब भारत पर 50% लगा तो वो 18 पे आ गया, आप 19 पे रह गए। हालत देखती जानते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तानी बता रहे हैं 25 करोड़ आपकी आबादी है, 1 करोड़ आदमी के पास कह रहे हैं, ये खुद ही कह रहे हैं खाने को नहीं है, खाने का एक टाइम का उसके पास कोई सरमाया नहीं है, और 2.5 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन अभी इस सरकार के अंदर वो जा चुके हैं। 2.5 करोड़ लोग, हमारे यहां 25 करोड़ लोग बीपीएल के ऊपर आए, वो कह रहे हैं हमारे 2.5 करोड़ लोग नीचे चले गए बीपीएल के, अभी 1 करोड़ लोग खाना नहीं खा सकते अगर उनकी कोई मदद नहीं करे। और इसके अलावा कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्रोथ रेट है, ये एक टाइम पर ये 4-5% पर पहुंच गए थे, अब ये 2.5-3% पे आ गई जीडीपी इनकी, ये रिवर्स में चल रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, 15 दिन हो गए जंग से पहले। 1 करोड़ पाकिस्तानी है जिनके पास खाने के लिए फूड नहीं है। अच्छा, दे आर सर्वाइविंग फॉर फूड के लिए, वो ना उसके पास पैसे हैं ना उनके पास खाना है। अच्छा, वो तो कैद साली का शिकार है। कैद साल है, 1 करोड़ लोग। 1 करोड़ लोग। और जो 2-2.5 साल में इन्फ्लेशन हुई है ना, उसकी वजह से वर्ल्ड बैंक कहता है कि 2.5 करोड़ लोग जो है ना खतरे गुर्बत से नीचे आ गए, मजीद चले गए। जी जी, वो एक टाइम खाना खाते हैं। सही है। और ये जो 1 करोड़ में कह रहा हूँ, वो एक टाइम के लिए भी उनके पास खाने को नहीं है। अरे तिवारी जी, ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छे हालात से गुजरे हैं, हमारे यहाँ भी गरीबी जो थी अब अभी भी खत्म हो गई गरीबी, ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों की हैंड होल्डिंग सरकार करती है और करनी पड़ रही है, लेकिन ऐसे हालात तो हमारे यहाँ बहुत पहले खत्म हो गए। नहीं, एक तो ऐसे हालात हमारे यहाँ पहले खत्म हो गए, दूसरा ये है कि हमारी कोई भी सरकार, उसका फोकस अपना देश था, यानी इसमें कोई मतलब इफ बट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो इस पर हम बहस कर सकते हैं कि किसके समय में कितने लोग गरीबी से ऊपर आए, किस सरकार की पॉलिसी क्या थी, कौन सोशलिज्म, कौन कैपिटलिज्म, कौन अपनी नई पॉलिसी, वो सब हो। लेकिन पहली सरकार से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक हर सरकार ये चाहती थी कि हमारे देश के हालात बेहतर हो। पाकिस्तान में क्या है, पहली सरकार, खैर सरकार भी क्या कहें, पहला जो भी आप कह लीजिए हुक्मरान, क्योंकि तानाशाह और सबको मिला के कहना पड़ेगा, पहले हुक्मरान से लेकर आज तक उनका एक ही फोकस है, कितने आतंकवादी पैदा कर दो, कितने लोगों को लड़ने के लिए भेज दो, कितने लोगों को बम से उड़वा दो, कहां कहां के हम ठेकेदारी, जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि पेटी कॉन्ट्रैक्टरशिप लेके जाके गोली मरवा दो। इसके अलावा पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं। तो उनकी जो गुर्बत है, उसमें जो उनके दिमाग में कहीं, और जिसको बार बार हम लोग कहते हैं द के फैक्टर, वो बहुत हावी रहता है। और दूसरा, उनको लगता है कि हम जिस नाम पर अलग हुए, यानी इस्लाम के नाम पर, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं, और वही उनको दूसरी तरफ ले। उसकी बात भी आगे खुद ही पोल खोलेंगे अपनी। अभी आप जरा सोचेगा, सरकार जो होती है, मतलब मैं हैरान हूं कि चलो शहबाज शरीफ कितने इंटेलिजेंट आदमी होगा मुझे नहीं पता, भाई आसपास आदमी लोग रखते हैं, पॉलिसी बनाने वाले लोग होते हैं, जैसे हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, इनके यहाँ भी ब्यूरोक्रेसी। अब जैसे सौरभ जी ये मतलब पूरा विजुअल खुल जाए, ऐसा दृश्य तो अब हमारे किसी इलाके में नहीं दिखता है। इसमें ऐसा क्या दिख रहा है आपको? इनके यहाँ सड़कें नहीं है, सड़क है तो आपको डामर वाली रोड नहीं दिखेगी। आप जो हम लोग बात कर रहे थे बलूचिस्तान की, हम बात कर रहे थे ना, टैंक वहां घूम रहा है, कुछ ही नहीं है, इनके मेन इलाकों में नहीं है। और अभी तो वो आया ना, वो लाहौर का बसंत पंचमी पे पतंगे उड़ रही थी, तो है तो मूल रूप से तो हिंदू ही इलाका है, तो वो बसंत पंचमी हिंदू वाला जो पद्धति है, फतवे जारी हो गए। और क्या हुआ, पूरा इलाका दिख रहा है कि जैसे बहुत कोई पुराना एकदम लाहौर का यह हाल है। तो पाकिस्तान कुल मिला के गुर्बत और जाहिलियत में डूबा हुआ मुल्क है, बस आतंकवादी पैदा करता है, धमाका करता है, उड़ जाता है, इससे आगे उसकी कहानी नहीं। अच्छा, आपने बाकी जाहिलियत वाली बात में बता देता हूं एक बात। मैं कह रहा था सरकार कैसे चलाते हैं यहाँ पे लोग। हमारे यहाँ को मालूम है सोलर पॉलिसी बनी कि घरों पे लोग सोलर पैनल लगाएं और उससे बिजली वो पैदा करें, जितनी आप यूज करोगे उसमें से आपकी माइनस हो जाएगी, और जो एक्स्ट्रा होगी वो आप बेच सकते हो सरकार को। सेम कॉपी पॉलिसी पाकिस्तान वाले इन्होंने अपनी सरकार के लिए 2 साल पहले लेकर के आए कि आप सोलर लगाइए और जो उसके बाद आप बिजली आपकी बचेगी तो वो हम आपसे खरीदेंगे। आपके लिए बिजली का यूनिट की दाम है 50 रुपया, और 50 रुपए पे ही सरकार आपसे खरीद भी लेगी आप जो बिजली जनरेट करोगे सोलर से। अब इनके यहाँ एक्सपोर्ट गिर गए, इतनी अच्छी डील मिली ट्रम्प से, तब भी एक्सपोर्ट डाउन हो गए। अब एक्सपोर्ट क्यों गिरे? क्योंकि कॉस्ट बहुत हाई है। कॉस्ट का सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या है? बिजली। कि इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बिजली बहुत महंगी है, तो हमारे इनके एक्सपोर्ट की कॉस्ट बढ़ गई। तो साहब ये हुआ कि भाई बिजली तो सस्ती देनी पड़ेगी। किनको? सेठों को, किनको? फैक्ट्री मालिकों को। इनको सस्ती बिजली देनी है, तो कहां से देंगे सस्ती बिजली? ये जो आम लोग हैं ये देंगे, कोई सरकार देगी?
तो जो अपनी बनाई पॉलिसी रिवर्स करी कि यार नहीं, आपका यूनिट 50 रुपए में नहीं, हम 10 रुपए में ही खरीदेंगे, और 200 से लेके 650 रुपए एक्स्ट्रा हर आम आदमी के घर का बिल बढ़ा दिया बिजली का, कि ये पैसा आपका हम फैक्ट्री ओनर्स को देंगे ताकि उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो सके। ये पाकिस्तान ने किया। हमारे मुल्क में माशाल्लाह एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, हमारे गरीब सनतकारों को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए, आपको पता है कि घरों से चंदा जमा किया जाएगा, ये पता लग गया है ना? हाँ, उसका भी बोझ है। 200 रुपए से 675 रुपए महीना हर घर जो बिजली इस्तेमाल करता वो है इंडस्ट्री के लिए वो देगा, ताकि बेचारे सनतकार को, गरीब सनतकार को 4 रुपए यूनिट सस्ता मिले। अल्लाह भला करे आपको। समझ गए बात? तो ये सनती इनकलाब होता है, घरों से चंदा जमा करके सनती इनकलाब। यानी आप टैक्स भी पे करो और संतों के लिए भी आप पैसे दो। बिजली भी पूरी अदा करो ऊपर सोलर लगवा के, और उसके बाद सेठ को, सनतकार को उसकी इंडस्ट्री चलाने के लिए तुम चंदा भी दो। और ये 200 चंदा रुपए वो से। मजदूर भी देगा जो दिहाड़ी लगाता है। ये चंदा मस्जिदें भी देगी, या आम दफ्तर भी देगा, हर बंदा देगा। एक ब्रेक। ये आपके साथ हो रहा है। और अब सर ये कैसी इकोनॉमिक्स है? मतलब फैक्ट्री ओनर की बिजली सस्ती करने के लिए आम आदमी सब्सिडी देगा? नहीं, वो कह रहे हैं, एक तो सर ये बार बार हम लोग भारत और पाकिस्तान के रेफरेंस में मुकाबला मत किया कीजिए। कोई मतलब इसका कोई रेफरेंस नहीं है ना, ये कि हम कहें कि नहीं यहाँ पर ऐसा हो रहा है, सोलर बिजली मिल रही है, नहीं मिल रही। उनको बेचारों को रोज़ फिर वो ये याद करते हैं यहाँ के हाल देख के, फिर वो चैनल पर उससे वो नाराज़ होते हैं कि कैसी सरकार चल रही है। देखिए, सरकार ऐसी मुश्किल में फंसी हुई है वहाँ पर कि महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, लगातार जो तमाम तरह की परेशानी हो रही है। उनके पास एक लॉजिक हो सकता है कि भाई कारोबारियों को देंगे तो महंगाई कम होगी, क्योंकि कारोबारी का प्रोडक्शन जो महंगा होता है, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो वो सारी बात चल रही है। लेकिन वहाँ आम जो आदमी है, आवाम जो है, वो बहुत मुश्किल में है, बहुत गुर्बत में है। गरीबी वहाँ पे बढ़ रही है, बीपीएल बढ़ रहा है, और जीना ही मुश्किल हो गया। और एक तो माहौल जिस तरह का बनता जा रहा है वहाँ पर, आतंक को लेकर, बलूचिस्तान को लेकर और तमाम तरीक़ों की चीज़ों को लेकर, तो पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में गुजर रहा है। और अब उनको समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। जो आप बात करते रहते हैं कि भाई पाकिस्तान को लेकर, वो रक्षा मंत्री जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, हाँ। और मुझे उस पर और हैरानी हुई, जो हर्षवर्धन जी भी कह रहे थे कि जिस बात पे शेम होना चाहिए, वहाँ पे वो टेबल तालियां बज रही थी।